नाज़रीन, गलती का इतराफ़ कर लिया, बहुत बड़ा दावा सामने आ गया। जबकि नून लीग की तरफ ऐलान जंग की सी सूरत हाल आ चुकी है। नवाज शरीफ ने गर्म देगचा उलट दिया। इमरान खान हमले में सब नंगे होते हुए बड़े बड़े ब्लंडर्स पकड़े जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान जमान पार्क में मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त बहुत सी मुलाकातें कर रहे हैं। ये हम बात हमेशा कहते हैं, खबर की बुनियाद पर कहते हैं कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है मंज़र आम पर, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग है। जबकि असल सियासत जो कि 90% हो रही है वो सारी की सारी बैकेंड पर हो रही है, और दूसरी तरफ बैकेंड इमरान खान की जान को खतरा भी है। हमने 2 दिन पहले खबर दी थी कि इन पर दूसरा कातलाना हमला हो सकता है, और इसको फवाद चौधरी ने कन्फर्म भी किया। सिक्योरिटी थ्रेट के बायस इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मसरूफियात को कम कर दिया गया। उमर सरफराज सीमा ने जमान पार्क की सिक्योरिटी का जायजा लिया। इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा किया जा रहा है। JIT में विफाकी हुकूमत के इदारों को शामिल नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि हमें इदारे पर इत्मीनान है, IG पर नहीं है। रेत की थैलों की दीवार कायम कर दी गई, एक और हिफाजती दीवार बना दी गई। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। जमान पार्क में सिक्योरिटी के मजीद कैमरे नस्ब कर दिए गए। आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक डेस्क भी कायम कर दिया गया। खवातीन की चेकिंग के लिए खवातीन एहलकार भी वहाँ तैनात कर दी गई हैं। इमरान खान अभी तक अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। इमरान खान ने बड़ी बात वाज़ेह कर दी है। मुल्क के मसाइल का हल फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन है। हकीकी आज़ादी मार्च जारी रहेगा। अहम तरीन मशावरती इजलास में हुकूमत की जानब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। अहम निकात पर भी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि अब फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। ये बड़ा क्रूशल टाइम है, और ज़ाहिरी बात है कि बहुत सी बातें इस वक्त हो रही हैं। नून लीग बहुत सी आंखें दिखाने की कोशिश में है। नवाज शरीफ तमाम मामलों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसकी बात वज़ीर दिफा ये बात कर चुके हैं। इन्होंने कहा था कि एक मफरूज शख्स के साथ वो अहम तैनाती डिस्कस करके आए हैं। इसके साथ साथ वो लोग भी हैं पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, बल्कि वो इस सारी डिस्कशन में शामिल रहते हैं। लेकिन कानून अपने हिसाब से ही चीज़ें लेकर चलता है, कानून अपने हिसाब से मामला चलाता है। जबकि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। बहुत से मामलात इस वक्त मंज़र आम पर आ चुके हैं। इमरान खान पर एक तो हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन की बात करते हैं कि इन्होंने दी थी। इमरान खान ने तो ताहयात एक्सटेंशन का भी कर दिया। वैसे ये बताया जाए कि ये वाकई में शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार हैं। ये मीडिया का दौर है। इस वक्त एक्सटेंशन जब थी, फिर कानून साजी में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रहे थे, और सबसे ज़्यादा इनकलाबी बनने वाले नून लीग अपना उल्लू सीधा कर रही थी। ये वोट को इज्जत दो नहीं, बूट को इज्जत दो भी कौम ने देखा। इनके अपने सहाफ़ी 1.5 महीने पहले कह रहे थे कि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देना चाहते हैं, नवाज शरीफ नहीं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना। वहीं दूसरी जानब एक और स्टोरी है उमर चीमा की के तमाम तर अफवाहें दम तोड़ दी हैं। आर्मी चीफ ने फेयरवेल दौरे शुरू कर दिए हैं। इसमें जो अफवाहें थी कि इमरान खान इनको एक्सटेंशन देने के हक में है, मगर वो अब ख़त्म हो चुकी है। इस सब के अंदर सियासी तौर पर गैर यकीनी से सूरत हाल में कमी आएगी। अगर ऐसा फैसला हो जाता और एक्सटेंशन मिल जाती तो ये सियासी अफरा तफरी बढ़ जानी थी। आर्मी चीफ के बड़े क्लोज सोर्स के हवाले से बताया कि बाजवा साहब ने तोसी लेने से इनकार कर दिया और इन्होंने इस तरह की खबरों को रद्द कर दिया। 1 नवंबर से ही आर्मी चीफ ने अपने फेयरवेल विजिट शुरू कर दिए थे और फेयरवेल के डिनर्स पहले से ही शुरू हुए और ये 2-3 दिन से प्रेस रिलीज की सूरत में नजर आए हैं। आर्मी चीफ जवानों और अफसरान से मिल भी रहे हैं। इन सब के अंदर आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ना लेने का बयान भी दिया। सियासी लीडर्स के साथ इसमें इन्होंने वाज़ेह किया था, लेकिन इन्होंने बयानिया बनाया कि खान ने इन्हें एक्सटेंशन देने का कहा था। जनरल बाजवा ने इस वक्त रद्द कर दी थी। ये बात जनरल नदीम अंजुम भी बता चुके हैं, लेकिन इन सब के अंदर ये बात कन्फर्म कर दी गई है कि दोनों साइड मिलकर भी चाहें तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इसमें एक बात भी कही गई कि जनरल बाजवा अपनी पिछली एक्सटेंशन से भी खुश नहीं थे। वो इस सारे मामले के अंदर जो 20 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने मुंतखब किया, फिर इन्हें 2019 में री अपॉइंट इमरान खान ने किया और इसकी री अपॉइंट को करने में वो खुश नहीं थे। यानी कि इस स्टोरी में एक परसेप्शन दिया गया कि ये बाजवा की गलती थी जो तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इदारे अहम हैं और इन्हें मुतनाज़ बनाना अपने मकासद के लिए इंतहाई गलत है। इमरान खान तो बार बार कह चुके हैं कि हमें तो किसी पर भी एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, उधर इम्पोर्टेड के लिए कप्तान दर्द सर बन चुका। मदद की सदाएं इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार लगा रही है। पंजाब और KPK की हुकूमतों के सामने हाथ जोड़ लिए गए, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बहुत बड़े इकदाम आज के दिन में उठाए गए हैं और परवेज़ इलाही ने भी कप्तान को इस्लामाबाद में दाखिल करवाने की जिम्मेदारी उठा ली है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से शुरू हुआ। कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त वाली खबरें हैं। यौम इकबाल पर तातील का ऐलान हुआ
تو بہت سے لوگ حیران ہوئے، بہت سی قیاس آرائیاں بھی ہوئیں کہ اس کی آڑ میں کچھ کرنے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی، جبکہ اس وقت تحریک انصاف مکمل طور پر ڈٹ چکی ہے۔ کپتان نے کہا کہ وزیر آباد میں ہونے والے حملے کی FIR درج کروائی جائے گی۔ اپنے حساب سے DPO وزیر آباد نے شہادتیں ضائع کی ہیں، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ گجرات پولیس نے حملے سے متعلق شواہد کے ضائع ہونے کے حوالے سے وضاحت کر دی ہے۔ اس موقع کے بعد تھانہ سٹی پولیس نے روزنامچے میں حسب ضابطہ رپورٹ درج کی، میڈیکل لیگو بھی درج کیا، پنجاب فرانسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کیے، تمام شواہد محفوظ بھی کیے۔ اس سب کے اندر کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں لانگ مارچ کے روٹ کے بارے میں، جبکہ دوسری جانب صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ پرویز الہی نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ پرویز الہی نے لانگ مارچ کو پنڈی تک فل پروف سیکیورٹی دینے کے لیے راستے میں چھتوں پر سنائپر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پرویز الہی کے ساتھ بہت سے اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، مسئلہ وزارت اعلیٰ میں نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، لیکن پرویز الہی اس وقت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کپتان کے لانگ مارچ کو صحیح سلامت پنڈی تک پہنچائیں گے اور اس کی ذمہ داری بھی لے چکے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ادارے اہم ہیں اور انہیں متنازع بنانا اپنے مقاصد کے لیے انتہائی غلط ہے۔ عمران خان تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو کسی پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ادھر امپورٹڈ کے لیے کپتان درد سر بن چکا، مدد کی صدائیں اس وقت امپورٹڈ سرکار لگا رہی ہے۔ پنجاب اور KPK کی حکومتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ بہت بڑے اقدامات آج کے دن میں اٹھائے گئے ہیں، اور پرویز الہی نے بھی کپتان کو اسلام آباد میں داخل کروانے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ ناظرین کرام، خبروں کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع ہوا۔ کچھ بڑی اہم پیش رفت والی خبریں ہیں۔ یوم اقبال پر تعطیل کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگ حیران ہوئے، بہت سی قیاس آرائیاں بھی ہوئیں کہ اس کی آڑ میں کچھ کرنے کی تیاریاں تو نہیں ہو رہی، جبکہ اس وقت تحریک انصاف مکمل طور پر ڈٹ چکی ہے۔ کپتان نے کہا کہ وزیر آباد میں ہونے والے حملے کی FIR درج کروائی جائے گی۔ اپنے حساب سے DPO وزیر آباد نے شہادتیں ضائع کی ہیں، اس کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ گجرات پولیس نے حملے سے متعلق شواہد کے ضائع ہونے کے حوالے سے وضاحت کر دی ہے۔ اس موقع کے بعد تھانہ سٹی پولیس نے روزنامچے میں حسب ضابطہ رپورٹ درج کی، میڈیکل لیگو بھی درج کیا، پنجاب فرانسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کیے، تمام شواہد محفوظ بھی کیے۔ اس سب کے اندر کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں لانگ مارچ کے روٹ کے بارے میں، جبکہ دوسری جانب صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ پرویز الہی نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ پرویز الہی نے لانگ مارچ کو پنڈی تک فل پروف سیکیورٹی دینے کے لیے راستے میں چھتوں پر سنائپر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پرویز الہی کے ساتھ بہت سے اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، مسئلہ وزارت اعلیٰ میں نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے، لیکن پرویز الہی اس وقت کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کپتان کے لانگ مارچ کو صحیح سلامت پنڈی تک پہنچائیں گے اور اس کی ذمہ داری بھی لے چکے ہیں۔